हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर आपका ट्वेल्थ लेके आए हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के चैप्टर 11 तक आप लोग का वीडियो चला गया है पहले। अभी हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर कितना लेके आए हैं? चैप्टर नंबर 12। बाकी तो आप लोग को चला गया है 11 तक चैप्टर। अभी चैप्टर कितना लेके आए हैं? 12। सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बोलेंगे, जिस तरह से हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं उसी तरह से अभी भी बोलेंगे। वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी में क्या करो, नोट कर लिया करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। चैप्टर नंबर 12 आपका है, कितना है? चैप्टर का नाम है डिफरेंट मार्केट्स, टाइप्स ऑफ मार्केट का ही चैप्टर आपका है। 4 गो मार्केट बताए ना, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट। तो ये चैप्टर आपका यही चारों मार्केट का है। तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन कितना बार देखिए, बिहार बोर्ड 15 में पूछा हुआ है, जेएससी में भी पूछा हुआ 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट। बताइए मार्केट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? वन एरिया मार्केट, आपको तो देखो डिफिनेशन में ही बताएं। मार्केट एक वैसा स्थान है जहाँ पर सेलर परचेजर इकट्ठा होता है। तो एक प्लेस होना चाहिए ना, मार्केट के लिए क्या होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए। देखिए विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट, मार्केट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? वन एरिया, प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, मार्केट में दोनों रहना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। मार्केट में सेलर को भी होना जरूरी है, परचेजर को भी होना जरूरी है। देखिएगा प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी मतलब होता है गुड्स, कमोडिटी मतलब सिंपली क्या होता है? गुड्स। गुड्स का कैसा प्राइस होना चाहिए? सिंगल प्राइस होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेलर आया तो दूसरा प्राइस, दूसरा परचेजर आया तो दूसरा प्राइस, कोई और खरीदने आया तो उसका दूसरा प्राइस, नहीं, एक सिंगल प्राइस होना चाहिए। ऑल ऑफ एबव, आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि इसका मार्केट के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए व्हाट डज मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो, बताइए व्हाट डज मोनोपोलिस्टिक मार्केट से, देखें मोनोपोलिस्टी लिखा हुआ है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या शो करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेचर ऑफ मार्केट, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए आपको क्या बोला, व्हाट डज मोनोपोलिस्टी मार्केट शो, मोनोपोलिस्टी मार्केट क्या शो करता है? मोनोपोलिस्ट मार्केट। देखिए मोनोपोलिस्ट मार्केट मतलब मार्केट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप को बता रहा है। देखिए यही बोला, एकाधिकार बजाय किसे दर्शाता है? व्हाट डज मोनोपोलिस्ट मार्केट शो, मोनोपोलिस्ट मार्केट क्या शो करता है? ये आपको नेचर ऑफ मार्केट को दिखाता है। क्या दिखाया? नेचर ऑफ मार्केट को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट आपके पास है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। देखिए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये बिहार बोर्ड 2012 में पूछा हुआ है, 16 में, 22 में, एक कॉमर्स का क्वेश्चन है। बोला है कि वैसा मार्केट जहाँ पर केवल एक ही बायर है। ये हर कोई सुनेगा ना तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, अरे ये कैसा मार्केट है जहाँ पर एक ही परचेज करने वाला है, अनेकों सेलर है लेकिन खरीदने वाला अकेला है। यदि नहीं पढ़ोगे ना, एग्जाम में सुन देखोगे क्वेश्चन, अरे एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जहाँ पर एक खाली परचेजर है, आप सोचोगे अरे बोर्ड गलत दे दिया है, लेकिन ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर केवल एक ही परचेजर है। देखिए कौन ऐसा मार्केट है जहाँ पर केवल एक ही परचेजर है? देखिए मोनोपोली, मोनोप्सोनी, देखिए डुओपोली, नॉन ऑफ द एबव। आपका सही आंसर ये है, मोनोप्सोनी। ये वैसा मार्केट है जहां पर केवल एक ही क्या होता है? परचेजर होता है। ये वैसा मार्केट है जहां पर कितना परचेजर होता है? सिर्फ एक परचेजर होता है। अगला पॉइंट चलिएगा, 4 नंबर। इन विच मार्केट, देखिए इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, किस मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है? ये तो आप जान ही रहे हैं। देखिएगा प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब पता है ना, वो ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरे से मैच नहीं करे, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट तो है एक दूसरे के जगह पर। जैसे टी कॉफ़ी, टी कॉफ़ी आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, एक दूसरे का स्थान पर उपयोग हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बट एग्जैक्टली दोनों सेम नहीं है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के लिए कौन सही है। फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। देखिए क्या बोला है, फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। ये तो आप जान ही रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं होता है। प्राइस मेकर इंडस्ट्री होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, डिमांड कर्व्स इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये भी सही है। ए आई इजकल टू एम आई, ये भी सही है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका ए आई इजकल टू क्या होता है, एम आई होता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ एबव, इसका सही आंसर क्या है, डी है, ऑल ऑफ एबव। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोली। बताइए, बोला है कि मोनोपोली के कौन फीचर नहीं है। मोनोपोली मार्केट आप तो जान ही रहे, वैसा मार्केट जहाँ पर एक सेलर हो अनेकों परचेजर हो। इसमें कैसा प्रोडक्ट बिकता है, यूनिक प्रोडक्ट, ये हम बताए हैं, यूनिक प्रोडक्ट। देखिए, विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ मार्केट, वन बायर एंड मेनी सेलर, ये गलत है। आपको क्या बोला है, विच वन इज नॉट फीचर, बोला कि कौन फीचर नहीं है। लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू फर्म, ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर है ए, ये इसका फीचर्स नहीं है। वन बायर एंड मेनी सेलर, देखो लिखा है एक क्रेता। तो मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है अनेकों परचेजर होता है, ये तो उल्टा ही ले दिया है। अगला पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। देखिए सब बिहार बोर्ड पूछा हुआ है, देखो ये बिहार बोर्ड 2010, 18, ये भी देखो 2019, 21, ये सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। गारंटी के साथ यदि सारा ऑब्जेक्टिव आप कॉपी में नोट कर लेते हो तो 50 में 50 दुनिया के कोई ताकत आपको नहीं रोकेगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, अभी से ही वीडियो देखकर कॉपी में नोट करना होगा, ठीक ना। चलते हैं, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। अभी अभी हमने बताया है फर्म इज प्राइस मेकर, सही है। डिमांड कब सो डाउनवर्ड, डिमांड कब कैसा होता है, डाउनवर्ड दिखाता है, ये भी सही है। मोनोपोली में डिमांड कब डाउनवर्ड होता है। अगला पॉइंट देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, ये भी सही है। इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप लोग के कॉपी में भी बताएं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसे कहेंगे, जब एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग मार्केट में अलग अलग हो। जब एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग मार्केट में अलग अलग हो, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑल द एबव, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 8 नंबर, विच वन इज ए फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बताइए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कौन फीचर्स है। देखो ये भी बिहार बोर्ड कब पूछा हुआ है, 2015 में। बताइए, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सही है। सेलिंग कॉस्ट होता ही है। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये भी होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। ऑल द एबव, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, मार्केट इन विच देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, द मार्केट इज। बताइए, कौन ऐसा मार्केट है जिसमें फ्री एंट्री, फ्री एंट्री मतलब जब चाहे तब आ जाओ, फ्री एग्जिट मतलब जब चाहे तब चले जाओ, आओ जाओ एकदम से फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब चाहे तब न्यू फर्म आ सकता है, या नहीं तो जब चाहे तब न्यू फर्म जा सकता है। इसको तो बताइए किस मार्केट में फीचर्स होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीटिव, इम्परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर देखिए ये होगा, सी है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 आपका क्या है, दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर इन सेलर इन। बोला है कि कौन वैसा मार्केट है जिसमें, देखिए कौन ऐसा मार्केट है जिसमें दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, कौन ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत परचेजर होता है और बहुत सेलर होता है। देखो ये भी कितना बार पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड सीबीएसई में भी पूछा हुआ है, एमपी बोर्ड में भी पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कौन ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा परचेजर होता है और बहुत ज़्यादा सेलर होता है। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए परफेक्ट कंपटीशन ओनली, देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली, बोथ ए एंड बी। देखिएगा ओलिगोपोली, इसमें से सही आंसर जो आपका है ना, देखिए आपका सही आंसर बोथ है, ए एंड बी, क्योंकि दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में भी और मोनोपोलिस्टिक में भी, दोनों में बहुत ज़्यादा सेलर होता है और बहुत ज़्यादा परचेजर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग
रिमेन्स कॉस्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। बताइए, देखो ये सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन में कौन कॉन्स्टेंट होता है? ए आर, ए आर तो होता ही है, एम आई भी होता है, बोथ ए एंड बी, ए आर एंड एम आई। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा 12 नंबर। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन। बताइए प्योर कंपटीशन का कौन फीचर्स है? फर्स्ट देखिए क्वेश्चन, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। मार्केट का क्या होना चाहिए? परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ये सही है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये भी सही है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब चाहे तब यहाँ से वहाँ तक लेके जा सकते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर लेके जा सकते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में हम लेके जा सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट मोबिलिटी। अगला पॉइंट, होमोजेनिटी बाई प्रोडक्ट, ये तो होता ही है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए 13 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बताइए विच ऑफ फ्लोइंग इज ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का कौन फीचर्स है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये सही है। होमोजीनियस यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी सही है, क्योंकि बताएं कि परफेक्ट कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये बिहार बोर्ड कितना पूछा है? बिहार बोर्ड 12, 20, 22, यही तो मेन आता है एग्जाम में। चलिए देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाई। बताइए मोनोपोलिस्टिक कंसेप्ट किसने दिया है? हिक्स, चैम्बरलिन, देखिए चैम्बरलिन, आपका मिसेज रॉबिन्सन, सैमसन, किसने दिया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिफिनेशन? किसने दिया है? तो देखिए चैम्बरलिन दिया है। किसने दिया है? चैम्बरलिन। इसको रट जाना, बहुत क्वेश्चन आता है, मोनोपोलिस्टिक का डिफिनेशन किसने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बोला कि परफेक्ट कंपटीशन का कौन फीचर्स नहीं है? बताइए। देखिएगा बोला है कि कौन, ये आप लोग याद रखना, कभी कभी नॉट बोला है। परफेक्ट कंपटीशन का कौन फीचर्स नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये तो है ही। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये भी होता है। एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, ये नहीं होता है। यही आपका सही है। बोला है विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट फीचर्स, तो ये फीचर्स नहीं होता है कभी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 16 नंबर, इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बोला कि किस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के। तो देखिए कॉपी में भी बताएं, ये किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन के देखो डायग्राम भी बताएं, इस तरह के डायग्राम बताएं ना, बताएं कि जहाँ पर ए आई इजकल टू क्या होता है? एम आर। समझ में आ गया? देखिए यही बोला है, इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंपटीशन ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली। बताइए किस मार्केट में होता है? तो इसका आंसर अ होगा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 17 नंबर, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फर्म अंडर। बोला कि कौन ऐसा मार्केट है जहां पर प्राइस, किस मार्केट में प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। किस मार्केट में? तो याद रखना, ऑप्शन पहले देख लो, मोनोपोली, ओनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बोथ अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओनली परफेक्ट कंपनी। किस मार्केट में आपका इनवर्स रिलेशन होता है? तो याद रखना दोनों में होता है, मोनोपोली में भी होता है और मोनोपोलिस्टिक में भी होता है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का डायग्राम इसी तरह का होता है, एक का थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैटा होता है, एक थोड़ा सा कम फ्लैटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 100 होगा। दोनों मार्केट में इनवर्स रिलेशन होता है, मोनोपोली में भी मोनोपोलिस्टिक में भी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अभी आता हूँ, जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट किस में होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किस मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है? ओनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओनली ओलिगोपोली, बोथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली,
मोनोपोली। इसका सही आंसर आप लोग कर दो ए वाला। मोनोपोलिस्टिक में ही आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिएगा 19 नंबर। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये तो आप सब जान ही रहे। होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, देखिएगा होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, या इसका मतलब है कि किस मार्केट में होता है। ओनली परफेक्ट कंपटीशन, ओनली परफेक्ट कंपटीशन, ओनली परफेक्ट ओलिगोपोली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो देखिए आपका होमोजीनियस जो होता है ना, किस मार्केट में आपका होमोजीनियस होता है, तो देखिए परफेक्ट में भी होता है। किस मार्केट में होता है आपका, परफेक्ट में। आप लोग सही आंसर इसका माना परफेक्ट कंपटीशन, बिना सोचे समझे। चलिए अगला पॉइंट चलिए 20। देखिए इन विच मार्केट डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, किस मार्केट में डिमांड कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है, बताइए। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। इसका सही आंसर ये है। देखिए 21, इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बताइए। बोला है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये कौन सा ऑप्शन सही है। देखो बिहार बोर्ड 2022 में आया है। इस क्वेश्चन को कब पूछा है, बिहार बोर्ड 2022। बताइए ए आई इजकल टू एम आई, ए आई ग्रेटर देन एम आई, ए आई लेस देन एम आई, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ये होगा। अभी हमने डायग्राम आपको बताया है ना, ये मोनोपोली का देखो इस तरह का डायग्राम होता है। हमेशा जो आपका एम आई जो होता है ना, हमेशा ए आई ग्रेटर देन एम आई से होता है, हमेशा। चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो, दोनों मार्केट में जो आपका ए आई जो है ना, एम आई से ज़्यादा होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में कौन कॉन्स्टेंट होता है, तो दो होता है कॉन्स्टेंट। एक होता है आपका ए आर और दूसरा कॉन्स्टेंट कौन होता है, एम आर। देखो ए आर एम आर बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। ये दोनों कॉन्स्टेंट होता है, बताया ना, इस तरह का परफेक्ट में डायग्राम होता है। चलिए स्पेस स्पेस, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के देखिए इस तरह का डायग्राम होता है। इसमें हमेशा ए आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर। समझ आ गया ना, वो कांस्टेंट होता है, ए आई एम आई हमेशा कांस्टेंट होता है। यही आपसे पूछा है। चलिए 22 हो गया। अब चलिए 23 पर। इन परफेक्ट कंपटीशन ए आई इक्वल टू एम आई, ए आई लेस देन एम, ए आई ग्रेटर देन एम आई, ए आई लेस देन एम आई, ए प्लस, ये सब कोई काम, ए आई प्लस ए सी इक्वल टू एम आई, ये गलत है। आपको बोला इन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हमेशा ए आई इक्वल टू क्या होता है, एम आई होता है। ये अभी अभी ने जस्ट हमने डायग्राम बना के बताया है। परफेक्ट कंपटीशन के इस तरह का डायग्राम होता है। यहाँ पर हमेशा ए आई इक्वल टू क्या होता है, एम आई होता है। देखिए जो यहाँ के स्टूडेंट होगा उनको कॉपी में भी हम बताए हैं, जो यहाँ का स्टूडेंट होगा उसको कॉपी में एक एक करके लिखवाया होगा परफेक्ट कंपटीशन में। चलिए आप लोग एक एक करके कॉपी पढ़ते रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो यहाँ पर स्टूडेंट है वो, और जो नहीं यहाँ पढ़े हुए हैं वो बस ऑब्जेक्टिव ध्यान से आप पढ़ लो। 50 में 50 कोई रोकने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव। देखिएगा 24, इन विच मार्केट ए आई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताइए बोला कि किस मार्केट में ए आई जो है ना, किसका पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो किस मार्केट में आपका होता है पैरेलल, ये परफेक्ट कंपटीशन में। ये किस मार्केट का एग्जांपल है, परफेक्ट कंपटीशन का। देखो यही बोला है, इन विच मार्केट ए आई इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ए आई है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस का समानांतर है। देखिएगा ये पहला मतलब होता है कि ये इसका समानांतर है। चलिए बताइए किस मार्केट में है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर ए है। परफेक्ट कंपटीशन में ही जो ए आई होता है ना, इसका पैरेलल होता है, मतलब ए आई इसका समानांतर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 25। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल फर्म प्रोड्यूस इन परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट। बताइए परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट में किस टाइप का प्रोडक्ट बेचा जाता है। देखिए नियर रिप्लेसमेंट, होमोजीनियस, डिफरेंशिएटेड, इन्फीरियर। आप तो जान ही रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकता है। परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा कैसा प्रोडक्ट बेचा जाता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 26 देखिएगा। 26 आपका क्या है, देख लीजिएगा। देखिए इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर इज
वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ आर्टिकल। बोला कि किस मार्केट में केवल एक ही प्रोड्यूसर होगा? बोला कि वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है गुड्स, आर्टिकल मतलब क्या होता है? गुड्स। बोला कि किस मार्केट में केवल एक ही प्रोड्यूसर होगा? परफेक्ट कंपटीशन, ये तो नहीं होगा। मोनोपोली, आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें क्या होगा? केवल एक ही प्रोड्यूसर होता है, ठीक ना। देखिए आप लोग का समाप्त हो गया चैप्टर नंबर 12, हमने समाप्त कर दिया। इस चैप्टर से हम गेस करते हैं कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव आपका लग जाएगा। टोटल हमने ऑब्जेक्टिव बताया 26 यदि देख लिए तो 2 नंबर आपका लग जाएगा, इसमें 100% मैच कर जाएगा। ठीक, आप लोग 26 आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया। सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लिया करो। एक लास्ट आपसे बोलते हैं कि जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सभी के पास से वीडियो शेयर करो, ताकि आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है, उसको भी बेनिफिट हो जाए। चलिए, चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इतना परिश्रम करें, हम लोग के भी कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक ना। ठीक, सभी को थैंक यू।